नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चालबाज चीन भले ही भारत से बातचीत कर शांति की बात कर रहा है, वो अपनी सेना पीछे लेने की बात कर रहा है, लेकिन भारत जानता है कि चीन धोखेबाज है और कभी भी पलटकर हमला कर सकता है। इसीलिए इस बार भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रखी है। वैसे चीन इस बार ये हिमाकत करने की गुस्ताखी नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने उसे चक्रव्यूह में ऐसे फंसा रखा है कि इस बार चीन की एक गलती उसके लिए आखिरी गलती साबित हो सकती है। चीन के खिलाफ भारत ने चारों ओर से मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ से अमेरिका चीन से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, तो ब्रिटेन ने भी साउथ चाइना सी में अपनी जंगी जहाज और सेना भेजने की बात की। उधर ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जापान भी चीन को धमका रहे हैं। मतलब चीन चारों ओर से घिरा है और उसकी एक गलती उसके लिए कितनी भारी पड़ेगी वो ये बेहतर जानता है। वैसे भारत ने भी चीन को हल्के में ना लेते हुए उसको जवाब देने के लिए सीमा पर पूरी तैनाती कर रखी है। जहां सेना तैयार है तो मोर्चे पर T-90 टैंक भी उतार दिए गए हैं। वहीं वायुसेना चीन के माथे पर गर्जना करके रोज उसे चेता रही है। वायुसेना के युद्धक विमान आसमान से चीन पर निगाह रख रहे हैं और उसकी एक गलती का जवाब देने के लिए हथियारों के साथ लैस होकर घूम रहे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के रोल की खुलकर तारीफ की और कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर भी सभी तैयारियां कर लेनी है। आपको बता दें, मई में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ही भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स जैसे अपाचे की तैनाती LAC पर कर दी थी। इसके साथ ही वायुसेना ने जवानों और जरूरी हथियारों को एयरलिफ्ट किया था। वायुसेना ने इसी रोल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। वो एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना की तत्परता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए वायुसेना की ओर से उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की। वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन फेस ऑफ के बीच तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। साथ ही 29 जुलाई को भारत आ रहे राफेल फाइटर जेट के तैनाती पर भी चर्चा हुई, जिसका इस्तेमाल लद्दाख में होना है। आपको बता दें, 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत आ रही है, जिसे अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। वहीं अगले 2 साल के अंदर 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे, जिससे वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा और वो अजेय हो जाएगी। वैसे राजनाथ सिंह ने इस बयान के बाद चीन में खलबली है, क्योंकि किसी देश का रक्षा मंत्री अगर वायुसेना को तैयार रहने के लिए कहता है तो ये सामान्य बात नहीं है। वैसे चीन अभी भी विवादित इलाके से पीछे नहीं हटा है, वो आनाकानी कर रहा है। उसका अगर यही रवैया रहा तो भारत हमला करके उसे पीछे धकेल सकता है और भारत अभी इसी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत पहले चीन को बातचीत से समझा रहा है, लेकिन अगर चीन बातचीत की भाषा नहीं समझेगा तो उसे बंदूक की भाषा से समझाया जाएगा, ये विशेषज्ञों का कहना है। वैसे चीन भारत से पंगा लेकर बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और वो इस वक्त ये गुस्ताखी करने की हिमाकत नहीं करेगा। फिर भी भारत ने वायुसेना को तैयार रहने का संदेश देकर चीन को सख्ते में जरूर डाल दिया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।